तो हमारा ये नया जो टॉपिक है ये क्या है, मोबाइल ऐप से रिलेटेड है। जो 2024 और 25 में जितने भी ऐप आए हैं, लॉन्च किए गए हैं, उससे रिलेटेड है। ये क्या है, यहाँ दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये है कि ऐप किसका है और किसने जारी किया है, क्योंकि जारीकर्ता और ऐप क्या है वो, और उसका काम क्या है, ये तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसीनेट, एसीनेट क्या है, तो एसीनेट किसने जारी किया था, तो जारी करता है आपका भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, किससे जारी किया गया था, जो 2024 में आपके चुनाव हुए थे, यानी 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उसके जो आंकड़े आए थे तेजी से और पारदर्शिता तरीके से आ सके, इसलिए ये एसीनेट ऐप बनाया गया था। ठीक है, सचेत ऐप, सचेत ऐप किसका है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है। ये किससे किया गया था, तो रियल टाइम जो आपदा आती है ना, आपदा जो आती है उसका रियल टाइम अलर्ट सबके पास जा सके। कितनी भाषाओं में जा सके, तो ये है 12 भाषाओं में टोटल इसका अलर्ट जाता है। ठीक है, रियल टाइम में जैसे ही आएगा कोई आपदा वैसे ही अलर्ट पहुंच जाएगा जैसे। ठीक है, ये है जल संसाधन जनगणना आपका एप्लीकेशन एक पोर्टल, ये किसका है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय का है। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जल उपयोग की दक्षता, यानी कि जल का उपयोग कैसे करना है, जल का उपयोग कैसे करना है, उसकी दक्षता, जल बजट सहित, यानी कि प्रभावी योजना नीति निर्माण करना, और क्या के लिए सिंचाई डेटाबेस का निर्माण करना। ये किसका है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय का है। ई सेहत ऐप किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। ई सेहत ऐप किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें क्या किया जाएगा, तो स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, ये है आपका संचार सारथी मोबाइल ऐप। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, टेलीकॉम सुरक्षा प्रदान करने के लिए और धोखाधड़ी से बचाव के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। रणभूमि से क्या पता चल रहा है, जहाँ पे युद्ध होता है ना, तो युद्ध जहाँ पे होते हैं वो पता चल रहा है। तो देखिए ये किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। ये क्यों किया गया है, तो जो हमारे युद्ध हुए थे ना, 3 युद्ध हुए हैं। कौन सा हुआ था, 1962 में आपका, 1971 में, और 1999 में जो युद्ध हुए थे, कहाँ हुआ था, तो सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी में आपको क्या है, जाने की इजाजत मिल जाएगी। किसकी, इसलिए इसका नाम रखा गया भारत रणभूमि ऐप। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है RRTS यानी कनेक्ट ऐप, RRTS कनेक्ट ऐप किसने जारी किया है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने जारी किया है। इसका क्या है, ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी, पार्किंग कहाँ उपलब्ध है ये पता करने के लिए ये ऐप जारी किया गया। ठीक है, हमारा बिहार हमारी सड़क, इसके लिए किसके लिए जारी किया है, इसे किसने जारी किया, बिहार ने। हमारा बिहार हमारी सड़क, कौन सा ऐप है, हमारा बिहार हमारी सड़क। नाम से ही पता चल रहा है कि बिहार है, तो बिहार ने लॉन्च किया होगा। और क्या है, इसका उद्देश्य है सड़कों की स्थिति को मोबाइल ऐप द्वारा देखा जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, सड़क कहाँ पर कैसी है, और इसके लिए ये ऐप है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो किसका है, नाम से पता चल रहा है भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग ना, उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। ठीक है, उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। तो इसमें क्या किया जाएगा, ऑनलाइन गतिविधियां और के दौरान असुरक्षित जो URL है के बारे में सचेत करेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, गतिविधियां होती हैं, उसके लिए URL जो है उसके लिए सचेत करेगा। कौन सा, जागो ग्राहक जागो किसका है, उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। जागृति ये भी किसका है, उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। तो इसमें भी क्या किया जाएगा, अवैध डाक पैटर्न का उपयोग करके, यानी कि संदेह अगर है किसी URL में, जैसे URL की रिपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। अगर किसी चीज में आपको संदेह है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो योर मेडिसिन ऐप, नो योर मेडिसिन ऐप ये किसका है, तो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए है। यानी कि आपको देखा है ना कि क्या किया जाता है, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या फिर अलग दवाइयाँ लेते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, है ना, या फिर अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो उसको उसको उसकी रोकथाम के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, रेल वन ऐप, रेल वन ऐप में क्या है, ये रेल मंत्रालय का है। सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, जितने भी सेवाएं हैं वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रेल वन ऐप बनाया गया है, रेल मंत्रालय का है। ठीक है, डिजिटल
सेंटिनल ऐप, डिजिटल सेंटिनल ऐप किसका है? केरल का है। डिजिटल सेंटिनल ऐप किसका है? केरल का है। किसके लिए बनाया गया है? तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है। मेरी पंचायत ऐप, ठीक है। मेरी पंचायत ऐप किसका है? पंचायती मंत्रालय का है। इसमें क्या है? वर्षा, हवा, गति बदलाव, बादल, ये सब दैनिक अपडेट क्या किया जाएगा? ग्राम पंचायतों को दैनिक अपडेट दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही 2.0 मोबाइल ऐप किसका है? सेबी का है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बनाया गया है? वित्त प्रबंधन को सरल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप, इसमें क्या क्या है? ये है एमपी, जो एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? मोहन यादव, है ना। इसके तहत कोई भी नागरिक यानी गड्ढा युक्त जितनी भी अगर कोई सड़क फटी हुई है, सॉरी टूटी हुई है, फूटी हुई है, तो उसकी फोटो लेकर, या कहीं गड्ढा है तो उसकी फोटो क्लिक करके आप किस पे अपलोड कर सकते हैं? PWD पे अपलोड कर सकते हैं, जो बनाता है ना। सक्षम ऐप इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया है? तो ये आप जारी करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? जो इसमें सक्षम ऐप क्यों किया गया था? तो ये जो 18वीं लोकसभा है उसमें लॉन्च किया गया था। किस लिए किया गया था? तो 85 वर्ष जो है ना, यानी कि 85 वर्ष से जो आगे के जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, या फिर जो विकलांग व्यक्ति हैं, 40% से ज्यादा विकलांग व्यक्ति हैं, उनको मतदान देने के लिए, मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप बनाया गया था। सी विजिल कब बनाया गया था? सी विजिल बनाया था भारतीय निर्वाचन आयोग का ही है। तो ये क्यों बनाया गया? तो फोटो वीडियो के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है, किया गया था। चुनाव आचार संहिता के लिए उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए किया गया था। जो आचार संहिता का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, तो इस वजह से क्या किया गया था कि वीडियो और फोटो के माध्यम से आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अनुवादनी ऐप है, ये किसका है? तो केंद्र सरकार का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुवादनी किससे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। क्या? जितने भी आपका सभी स्कूल हैं, उच्च शिक्षा है, उनकी जो स्टडी मटेरियल है उसको कैसे उपलब्ध कराना है? डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब क्या है? पाट मित्रों ऐप, ये किसका है? पाट मतलब कपड़ा, हिंदी में इसका कपड़े का दूसरा नाम क्या है? पाट भी है। तो पाट मित्रों ऐप यानी कि कपड़ा मंत्रालय का है। ये किसके लिए? तो किसान, जो जूट के किसान है ना, जूट की जो खेती करते हैं वो किसान, उनके लिए क्या है? MSP पे और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देना। सॉरी, किस लिए है? पाट मित्रों ऐप में कपड़ा मंत्रालय का है। जूट किसान के जो हैं उनको MSP और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो हमने इस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक हमने कर लिया सारे के सारे ऐप, पूरे साल के जितने भी ऐप थे हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है।